नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आप लोगों के बीच आ गया है विश्वास बैच, जिसमें सभी सीटेट की ईवीएस पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी आज पढ़ाई जा रही हैं। आप लोगों को अगर हिंदी व्याकरण की क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। हम पेडागॉजी की क्लास पढ़ाएंगे जिसमें आप लोगों को जो 15-20 नंबर का पेडागॉजी आएगा 30 में से, वो आपको मैं 100% दिलाने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य सही नहीं है अभी, फिर भी आप लोगों के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे फन स्टडी पर जो चीज़ें पढ़ाई गई, फैक्चुअल चीज़ें, वो परीक्षा में दिखती हैं। कल अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर हुआ, आज ग्रुप सी का पेपर हुआ। आप लोग देख लीजिए कि उसमें क्या मतलब क्या क्या मैंने पढ़ाया और वो चीज़ें आपको दिखाई दी। मैंने अलंकार को पढ़ाया ट्रिक के माध्यम से, एक अलंकार का क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम, मतलब सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। कोई ऐसा टॉपिक अछूता नहीं रहा है जो फन स्टडी का पढ़ाया हुआ आपकी परीक्षा में ना आया हो और आपने ना कर पाया हो। जिन लोगों ने क्लास देखी थी उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया। मुझे भी जान करके बहुत खुशी हुई कि मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मैं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों को हिंदी पेडागॉजी सिखाने का प्रयास करूँगा। पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, सिखाऊँगा आप लोगों को। हमारे इस पर जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आप लोगों को समझ लो सिखाई जा रही हैं। आप रटना भूल जाएंगे। क्या आप किसी चीज़ को रटना भूल जाएंगे और भूलना भूल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। क्या होगा, भाषा का अधिगम कैसे होता है, भाषा का अर्जन कैसे होता है। इसमें कह रहा है अधिगम, तो कह रहा है अधिगम का तात्पर्य है सीखना। क्या है, अधिगम का तात्पर्य क्या है, सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलने का मतलब हुआ कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। कभी छोटों से सीखते हैं, कभी अपने बड़ों से सीखते हैं, लेकिन हम अधिगम करते रहते हैं। और कह रहा है इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने छोटे थे तो खिलौनों से सीखा, साधन हुआ। बड़े हुए मोबाइल मिली, कई टेक्निकल चीज़ें मिली, तब सीखा। और आगे चल करके हम इसमें साधनों का प्रयोग करके सीखते हैं। अब अर्जन क्या है, कह रहा है भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आस पास के वातावरण और परिवार में रह करके सीखता है। क्या होता है, बच्चा अपने आस पास मतलब पड़ोसियों से, जो वातावरण वहाँ का होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट जो होगा, उससे वो सीखेगा कि उसके इन्वायरमेंट में क्या होता है। वो आकर के अपने देखो उस चीज़ की नकल उतारता है और उसको सीखता। अनुकरण करना, नकल करना या अनुकरण करना, उसको दोहराता है वो बार बार, वही प्रक्रिया। और परिवार में रहकर भी सीखता है। परिवार में क्या होता है, माँ पिता जो कार्य करते हैं बच्चा भी उसको देखो दोहराता रहता है। कभी देखो क्या होंगे, पापा अगर मम्मी को डांटते हैं और अगर पापा नहीं है तो बच्चा उसी एक्शन में जा करके अनुकरण कर करके उनको गुस्सा बोलेगा या गुस्सा हो जाएगा उनसे। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो मतलब दोहराना या अनुकरण करना या नकल करना या ये सारी चीज़ें क्या होती है, अर्जन में होती है। और कह रहा है वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को अर्जित करता है। क्या करता है, दूसरों की भाषा को अनुकरण करके के भाषा को अर्जित करता है। अब इसमें भिन्नताएं क्या हैं, अधिगम और अर्जन में भिन्नताएं क्या हैं, उसको हम सीखेंगे। इसमें कह रहा है, एक मिनट, कह रहा है
कह रहा है अधिगम और अर्जन। कह रहा है इसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है सीखने में, अधिगम में बच्चा क्या करता है, स्वयं प्रयास करता है। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में होता है, ये भी है। अब अधिगम हमें सीखना है, छोटा बड़ा हमने सीखा ना, स्कूल में जाकर के हम लोग सीख पाए हों, लेकिन घर पर माँ बाप ने तो सिखाया, वो भी एक संस्था है। परिवार हमारा क्या है, या घर एक क्या है, एक संस्था है, प्राथमिक संस्था है। या स्कूल में हमने आया, प्राइमरी या आंगनवाड़ी में जाकर के सीखे, वो हमारी एक संस्था है, तो इसमें मैंने सीखा ना। फिर कह रहा है इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण मतलब एक रूल होते हैं, इसके नियम होते हैं सीखने के, कि हम सबसे पहले छोटा बड़ा को ही सीखेंगे, तब जाकर के हम शब्दों को सीखेंगे। ये नहीं कि पहले हम चाहे जो सीख लें, वाक्य बनाना सीख लें, फिर हमें छोटा बड़ा ना आता हो। फिर कह रहा है भाषा अधिगम में नियम सीखे जाते हैं। क्या क्या सीखे जाते हैं, नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। एक सिलेबस होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए और एक स्कूल होना चाहिए। और इससे मानक भाषा या द्वितीय भाषा सीखी जाती है। मानक भाषा को हम द्वितीय भाषा कहते हैं। अब अर्जन क्या है, अर्जन जो होता है वो हमारा अनुकरण के द्वारा, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा होता है। आसपास के लोगों से, वही वातावरण से सीखना। बच्चा इसमें कोई प्रयास नहीं करता, बच्चा क्या करता है, इसमें अनुकरण केवल करता है। इसकी जो भाषा होती है वो सहज व स्वाभाविक होती है, या कह लो कि प्राकृतिक भाषा होती है, या नेचुरली भाषा होती है। इसमें मातृभाषा का अर्जन होता है। मातृभाषा मतलब जो हम घर पर बोलते हैं, घर पर हम क्या करते हैं, चाहे जैसी भाषा हमारी जो मदर टंग है उसी का यूज करते हैं। स्कूल में हम आते हैं तो स्कूल की भाषा को हमको करना पड़ता है, हमें शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ती है स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो इंग्लिश बोलना पड़ता है। लेकिन वही बच्चे घर जा कर के अपनी मातृभाषा सीखते हैं। इसमें कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं हम पहले डांटना सीखेंगे, या फिर कोई अपने मतलब इसमें रूल्स होते हैं। इसमें रूल्स की आवश्यकता नहीं होती, ना व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब भाषा से संबंधित कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। जैसे पावलोव व स्किनर के अनुसार, पावलोव व स्किनर ने क्या कहा, अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। क्या होती है, रटने से, नकल करने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। चमास्की ने कहा कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने कह दिया कि बच्चा जो सीखने की कैपेसिटी होती है वो जन्मजात होती है। पियाजे ने कहा कि प्रवेश से अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। भाषा क्या होता है, प्रवेश की अंतःक्रिया, अपने सोसाइटी, अपने प्रवेश में क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। अंतःक्रिया करने का मतलब मिलेगा, समझेगा, सीखेगा, अनुकरण करेगा, तब उससे भाषा सीख पाएगा। वेगास्की ने क्या कहा कि बच्चे की जो भाषा होती है वो समाज के साथ संपर्क में आने से होती है। यह संपर्क का उदाहरण है। जैसे मान लो ये बच्चा है और ये हमारा पूरा क्या है, सोसाइटी है, समाज। जब तक बच्चा समाज में जाएगा नहीं, समाज के कल्चर को, समाज की चीज़ों को देखेगा नहीं, तब तक कैसे अनुकरण कर पाएगा। जब कोई बच्चा समाज में जाएगा, कैसे रीति रिवाज हैं, क्या प्रथा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन सबको जानेगा, तभी तो कर पाएगा। तो ये हमारे कहने का मतलब था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल चीज़ें इसमें लिखाई गई हैं। कोई रटने वाली चीज़ हमें तो लग ही नहीं रही है कि इसमें कोई रटना है। आप स्वयं इसमें लिख सकते हैं कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। अगर जो लोग डीएलएड कर रहे होंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है हिंदी में, ये चीज़ें आते हैं, अधिगम अर्जन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, रटने वाली नहीं है। अगर देखा जाए तो फैक्चुअल चीज़ जो रटने की ज़रूरत है वो केवल ये फैक्ट जो दिए गए हैं, वो जो हमारे ये इतने सारे फैक्ट हैं, या जो हमारे वैज्ञानिकों के तथ्य, उनको बस रटने की ज़रूरत है। और हमें नहीं लगता कि अधिगम की परिभाषा या अर्जन की परिभाषा, या अधिगम और अर्जन में अंतर रटने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग इसे अच्छे से सीखिए और जानिए। आगे की क्लास मैं कल कंटिन्यू करता हूँ।
और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है ग्रामर की, उसको आप लोग देख लीजिए। अगर व्याकरण में कोई चीज़ छूट गया है वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको मैं आगे कंटिन्यू व्याकरण की क्लास कराऊंगा। आप लोग इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास चल रही है उसको भी देखिए, ईवीएस की क्लास विकास सर द्वारा चल रही है उसको भी सीखिए। अगर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। हम लोग या हमारी टीम उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकेगी उसको आप लोगों को दूर करने का, आप लोगों की कमियों को या जो भी होगा डाउट उसको क्लियर करने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।